Hello bachon, let's read the question first. The question states, during the process of inspiration in humans, four options are given. First is external intercostal muscles relax. Second is external intercostal muscles contract. Third is both external and internal intercostal muscles relax. And fourth, internal intercostal muscles contract. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पर इंसानों में क्या होता है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से हमें करेक्ट चूज करना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। पल्मोनरी वेंटिलेशन का विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बेसिकली, एंड here the main two processes that are happening are, first is inspiration wherein we take the air in, सांस अंदर लेने को इंस्पिरेशन कहते हैं, और दूसरा प्रोसेस होता है एक्सपिरेशन जो कि गैशियस एक्सचेंज लंग्स में होने के बाद होता है, यानी कि एक्सेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस है ये मेनली रेगुलेट किया जाता है दो मसल्स से, the main type of muscles, and they are, first one is the diaphragm, which is the dome shaped muscle that is present under the lungs के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद दूसरी होती हैं इंटरकोस्टल्स। तो इंटरकोस्टल्स जो हैं उनमें से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल दोनों ही जो हैं वो फंक्शन करती हैं या इम्पॉर्टेंट होती हैं इस वेंटिलेशन के प्रोसेस में। तो ये जो इंटरकोस्टल्स हैं ये रिब केज के साथ इन्वॉल्व होती हैं। तो ये दो जो मसल्स हैं, दो टाइप की मसल्स, ये पूरे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी होती हैं। अब अगर हम देखेंगे प्रोसेस को तो क्या होता है कि जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो इस केस में यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की बात हो रही है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से फ्लैट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है दैट इज द चेस्ट कैविटी, ये एनलार्ज हो जाती है या फिर इसका साइज और वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, या इसको वैक्यूम भी कह सकते हैं। एक वैक्यूम लाइक कंडीशन जनरेट होती है लंग्स के अंदर, क्योंकि हमारी जो थोरैसिक कैविटी है वो एक एयर टाइट चेम्बर है। वहाँ पर इसोफेगस के अलावा या विंड पाइप के अलावा कोई पाथवे नहीं है एयर पैसेज का। तो जो थोरैसिक कैविटी हमारी एयर टाइट कैविटी है, इसमें क्या होगा कि अगर एरिया बढ़ जाएगा यानी कि साइज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो प्रेशर जो है एयर का लंग्स के अंदर वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से हम इवेंचुअली इंस्पायर कर पाएंगे, सांस अंदर ले पाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं एक्सपिरेशन के प्रोसेस पे। तो अब क्या हो रहा है कि जो डायफ्राम है वो रिलैक्स कर रहा है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो भी रिलैक्स कर रही है या अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रही है। लेकिन अगर इंटरनल की बात करें, जो कि इंस्पिरेशन के टाइम पर क्या हो रही थी, रिलैक्स कर रही थी, यहीं यहाँ पर ये चीज़ उल्टी हो जाती है कि इंटरनल इंटरकोस्टल्स जो हैं वो एक्सपिरेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे रिब केज जो है वो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड पुश होता है, जिसकी वजह से जो थोरैसिक कैविटी है उसका साइज क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, एंड इसकी वजह से क्या होगा, द एयर विल बी पुश्ड आउट। तो इस तरीके से एक्सपिरेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हमने मसल्स किस तरीके से इन्वॉल्व होती हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन में, ये चीज़ देखी। अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है वो रिलैक्स कर जाती है इंस्पिरेशन के टाइम पर। तो ये रॉन्ग है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इंस्पिरेशन के टाइम पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो रिलैक्स करती है वो इंटरनल करती है, एक्सटर्नल नहीं। तो फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें कह रहे हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एज वी कैन सी दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन द इंटरनल intercostals are relaxing, not contracting. So the right and final answer to this question will be option number B. Hope you understood it well. All the best.